आज हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क है। अक्सर लड़के इसके फर्क डिफरेंस का नहीं समझते कि इसमें डिफरेंस क्या है। बेशक इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि डिफरेंस और वेलोसिटी दोनों में सेम है, लेकिन फिर इन दोनों में फ़र्क है। तो इसकी डिफिनीशन पढ़ते हम कि इसमें डिफरेंस क्या है। सबसे पहले हमारे पास स्पीड है। स्पीड की डिफिनीशन है डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड स्पीड। बहुत ही आसान है। 1 सेकेंड में आपने 10 मीटर का फासला किया, 1 सेकेंड में आपने 20 मीटर का फासला किया, 1 सेकेंड में आपने 50 मीटर का फासला किया। यानी 1 सेकेंड में, ये मैंने आपको ऐसे एग्जांपल दिया है, वरना 1 सेकेंड में कोई 50 मीटर फासला नहीं कर सकता, लेकिन 1 सेकेंड में आपने जितना फासला तय किया उसे हम स्पीड कहते हैं। और स्पीड की जो यूनिट है वो हमारे पास मीटर पर सेकेंड है। वो आपको बताऊंगा कैसे मीटर पर सेकेंड है। और स्पीड हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है? डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड स्पीड। इट इज इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। इट इज डिनोटेड बाय v। और हम इसको किस चीज से शो करते हैं? v से शो करते हैं। और स्पीड हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है? वो क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। इसके पहले वीडियो बन चुके हैं, वो आप देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा। डिस्टेंस की भी मुतल्लिक भी वीडियो है, वो आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस किसे कहते हैं। v अगर स्पीड को शो करे, s डिस्टेंस को और t टाइम को, तो हमारे पास स्पीड का फार्मूला कुछ u बनेगा। अभी इसका यूनिट हमारे पास मीटर पर सेकेंड क्यों है? इसलिए कि ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट है हमारे पास मीटर, और ये हमारे पास टाइम है, टाइम की यूनिट है सेकेंड। तो इस लिए ये आ जाएगा मीटर और ये आ जाएगा पर सेकेंड। तो इसलिए इसकी यूनिट हमारे पास मीटर पर सेकेंड है। याद रहे कि स्पीड के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्पीड हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। इसके बाद हम वेलोसिटी को देखते हैं। वेलोसिटी की बिल्कुल इसी तरह डिफिनीशन है जिस तरह स्पीड की है, बस थोड़ा सा फर्क है इसमें। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी इन 1 सेकेंड अलोंग ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। यानी आप ये डिस्प्लेसमेंट की जगह, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी जगह अगर आप स्पीड भी लिखे, फिर भी आपका डिफिनेशन गलत नहीं होगा, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा तब लगेगा जब आप डिस्प्लेसमेंट लिख ले। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी इन 1 सेकेंड अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये आपने इसके साथ जरूर लिखना है, अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर ये आप न लिखे फिर तो स्पीड की डिफिनेशन हो गया। याद रहे कि वेलोसिटी की डिफिनेशन में आपने अलोंग के पर्टिकुलर डायरेक्शन जरूर लिखना है। इसके एक और मुख्तसर डिफिनेशन है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। इस तरह भी कि जब भी डिस्प्लेसमेंट में चेंज आता है तो वेलोसिटी प्रोड्यूस हो जाता है। इसको भी वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। यह आप याद रखना है कि वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है? जिसका प्रॉपर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड भी होते हैं, वो हमारे वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। यहाँ पे आप ये देखिए, v अगर डिस्प्ले वेलोसिटी को शो करे, s डिस्प्लेसमेंट को और t सेकेंड को, टाइम को शो करे, तो याद रखिए यहाँ पे मैंने
ये एरो का निशान लगाया हुआ है। ऊपर देखिए यहाँ पे एरो का निशान नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे मैंने एरो का निशान लगाया है। अगर आपके ऊपर इस तरह एरो का निशान आ जाए तो ये वेक्टर को शो करता है। इसका मतलब है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, चाहे जो जिस भी पे आ जाए। देखिए यहाँ पे एस पे आया है, इसका मतलब ये है कि ये एस वेक्टर है। ये डिस्प्लेसमेंट ये डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। ये वेलोसिटी को, ये स्पीड और डिस्टेंस को शो नहीं करेगा क्योंकि ऊपर इस पे एरो का निशान लगे। यहाँ पे एरो का निशान नहीं है, इसका मतलब है कि ये वेलोसिटी को शो नहीं करता, ये स्पीड को शो करता है। तो यहाँ पे इससे आपको समझ आया होगा कि यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी की जो यूनिट है हमारे पास मीटर पर सेकेंड है, और वेलोसिटी को हम v से शो करते हैं, स्पीड को भी v से शो करते हैं, लेकिन वेलोसिटी v पे हम ऊपर एरो का निशान लगा देते हैं और इस पे हम वो एरो का निशान नहीं लगाते। दूसरा डिफरेंस ये है कि वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी तो हो सकता है, लेकिन स्पीड हमारे पास कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव होगा। और स्पीड स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। इस यूनिट कैसे है, मीटर पर सेकंड आता है। ये डिस्प्लेसमेंट की यूनिट है हमारे पास मीटर, और टाइम की यूनिट है हमारे पास सेकंड। तो इसी तरह इसका हमारे पास यूनिट आएगा मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास वेलोसिटी की यूनिट है। यहाँ पे अभी आते हैं कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं कि एक लड़के ने 10 मीटर का फासला 5 सेकंड में किया है। अली एक लड़का है और इसने 10 मीटर का फासला 5 सेकंड में कर लिया, तो बताए इसकी स्पीड कितनी है। तो यहाँ पे हम इस फार्मूले में पुट करेंगे तो v अपनी जगह पे आ जाएगा, फाइंड करना है। s डिस्टेंस है, डिस्टेंस उसने 10 मीटर किया है और टाइम उसने कितना खर्च किया है 5 सेकेंड। तो यहाँ पे आपके पास जो इसकी स्पीड है वो 5 यानी 2 मीटर पर सेकेंड है। 2 मीटर पर सेकेंड का मतलब यह है कि 1 सेकेंड में इसने 2 मीटर का फासला किया है। तो मैंने आपको पहले शुरू में ही कहा था कि 1 सेकंड में 2 मीटर करे, 3 मीटर करे, 5 मीटर करे, 10, 20 जितना भी करे वो हमारा स्पीड है। दूसरा देखिए, यही अली लड़के ने एक दूसरी जगह पे 20 मीटर का फासला 4 सेकंड में किया है। तो ये भी हम इसी तरह कर सकते हैं कि हमारे पास भी आ जाएगा, अभी डिस्टेंस की जगह हमारे पास 20 आ गया और टाइम की जगह हमारे पास 4 आ जाएगा। तो ये जब मैं काटूंगा 4 5 फिर तो मेरे पास आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड का मतलब ये है यहाँ पे कि इसने 1 सेकेंड में 5 मीटर का फासला किया है। तो इस तरह 2 सेकेंड में उसने 10 मीटर बनेगा, 3 सेकेंड में 15 मीटर और 4 सेकेंड में 20 मीटर। तो देखिए यहाँ पे 1 सेकंड में 5 मीटर किया, यहाँ पे 1 सेकंड में 2 मीटर किया, दोनों ही स्पीड है हमारे पास। आते हैं नीचे वेलोसिटी की एग्जांपल की तरफ। इस अली ने वही 10 मीटर का फासला 5 सेकंड में किया है, लेकिन इस दफा इसने ये फासला इसकी जानिब किया है। देखो इसने, मैंने आपसे कहा था कि एलॉन्ग अ पार्टिकुलर डायरेक्शन आपने जरूर मेंशन करना है। अब इसके साथ ये ईस्ट आया है, इसने ये फासला इसके साथ डायरेक्शन हमने मेंशन नहीं किया कि इसने ये फासला किस तरफ किया था। ये जो फासला इसने 5 सेकंड में तय किया, 20 मीटर का 4 सेकंड में किया है, कौन से डायरेक्शन में किया है ये हमने इसके साथ शो नहीं किया। यहाँ पे देखिए, इस लड़के ने 10 मीटर का फासला 5 सेकंड में किया है, लेकिन किस तरफ किया है, एक प्रॉपर डायरेक्शन इन्होंने बताया है कि ईस्ट की जानिब किया है। तो ये हमारे पास क्या कौन सा आएगा, इससे हम कहेंगे कि ये वेलोसिटी, ये स्पीड नहीं है क्योंकि इसने डायरेक्शन शो किया। यहाँ पे भी इसी तरह है, सेम मैंने वही इनसे इसलिए लिखे हैं कि आपने इसी फार्मूले में इसी तरह ही पुट करने हैं। ये अगर मैं पुट करूँगा तो आपके पास 2 मीटर पर सेकेंड आएगा, लेकिन यहाँ पे मैं जब लिखूंगा v, ये आपके पास 10, ये 5, सेम देखिए वही आंसर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अब ये और इसमें कोई फर्क तो नहीं रहा,
क्योंकि यहाँ पे आपने एरो का निशान जरूर लगाना है, इससे मुझे पता चलेगा कि ये वेलोसिटी की बात हो रही है। डायरेक्शन अलामत आपने जरूर लगाना है। ये भी सेम इसी तरह है, लेकिन आपने यहाँ पे अगर आपने ऊपर एरो का निशान लगा दिया तो फिर हम इसको स्पीड नहीं समझेंगे, वेलोसिटी समझेंगे। आते हैं इस एग्जांपल की तरफ। या आप लोगों को एग्जांपल दिए हैं, पहला आप सोचे कि आए ये एग्जांपल और ये एग्जांपल, ये स्पीड है या हमारे पास वेलोसिटी है। फिर आप कमेंट में जवाब दे दे कि ये पहला पॉइंट हो गया आपका, ये आपके लिए है, और ये दूसरा हो गया कि ये इसमें स्पीड कौन सा है और वेलोसिटी कौन सी है। आप सोच लें और फिर आप इसको हल करें और कमेंट में मुझे बता दें कि ये स्पीड है या वेलोसिटी, या दोनों वेलोसिटी या दोनों स्पीड है। अभी मैं आपको बताता हूँ, आपने सोचा होगा। तो ये हमारे पास 50 मीटर का फासला इस लड़की ने 10 सेकंड में किया है। इसने कोई डायरेक्शन नहीं बताया कि इसका कोई कौन सी सीमत में किया, किस डायरेक्शन में किया है। तो लिहाजा ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास स्पीड है। और ये इस असलम लड़की ने भी 40 मीटर का फासला 5 सेकंड में किया है। यहाँ पे भी कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं बताया कि किस सीमत में किया है, तो ये भी हमारे पास क्या है, स्पीड है। अभी अगर इसके साथ मैं सिर्फ 50 मीटर का फासला इसने 10 सेकंड में किया है, और मैं ये शो करूं कि इसने ये फासला वेस्ट या ईस्ट या नॉर्थ की जानिब क्या है, तो फिर मैं कहूँगा कि ये मेरे पास क्या है, वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी मैं फाइंड करूँगा, फिर 10 1 * 10 10 5 ये नहीं है, मेरे पास वेलोसिटी जो है ये मेरे पास 5 मीटर पर सेकेंड है। और यहाँ पे ये मेरे पास क्या है, स्पीड है। अगर इसको मैं तो 5 8 आते तो यहाँ पे मेरे पास ये आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड हमारे पास स्पीड। इस तरह ये भी डिवाइड करेंगे तो हमारे पास स्पीड आ जाएगा। तो याद रखिए, स्पीड और वेलोसिटी में जो सेम चीज़ है वो यूनिट है। स्पीड की यूनिट भी मीटर पर सेकेंड है और वेलोसिटी की भी यूनिट भी मीटर पर सेकेंड है। फिर लड़के अक्सर कहती है कि इसको हम दोनों को एक ही अलामत से शो करते हैं। बेशक इसको भी से शो करते हैं, इसको भी से शो करते हैं, लेकिन आपने ये एरो का डिफरेंस भूलना नहीं है। अगर आपने ये एरो का अलामत नहीं लगाया तो इसका मतलब है कि ये स्पीड है। अगर आपने वेलोसिटी का आंसर भी इसी तरह लिखा है कि 3 मीटर पर सेकेंड, और आपने ये भी इसी तरह लिख लिया, तो जो चेक करने वाला होगा पेपर के दौरान आपको न्यूमेरिकल जो होते हैं वो दोनों को स्पीड समझेगा, वेलोसिटी इसमें नहीं है। अगर आपने यहाँ पे ये एरो का निशान लगा दिया तो समझेगा कि ये वेलोसिटी है और ये हमारे पास क्या है, स्पीड है। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। याद रखिए कि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होता और वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो ये इसका डिफरेंस है, और इसके बीच में जो सेम चीज़ है वो सिर्फ और सिर्फ यूनिट है। इसके भी यूनिट मीटर पर सेकेंड है और वेलोसिटी की भी यूनिट मीटर पर सेकेंड। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। प्लीज़ वीडियो शेयर जरूर करें। किसी को कोई मसला हो तो कमेंट में मेंशन करें।